नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 1600 करोड़ के चावल घोटाले के बारे में, जिसमें मतलब ये इथेनॉल से कैसे जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा घोटाला हो गया तो सरकार को कैसे पता नहीं चला। इसमें इथेनॉल से कैसे जुड़ा हुआ है, नितिन गडकरी का क्या काम है इसमें, और ये स्कैम हुआ कैसे, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इथेनॉल से जुड़ा तो हुआ है, लेकिन चावल इथेनॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इथेनॉल की गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है, इंडिया को क्यों जरूरत है? तो इंडिया अपना 85% जो क्रूड ऑयल है, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये सारा बाहर से इंपोर्ट करता है। तो 85% से क्या होता है कि बहुत सारा जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो बाहर जाता है। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट एक तो ह्यूज एक्सपेंडिचर जाता है बाहर, फिर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है, फिर ऑयल के इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब प्राइसेस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कत होती है कि हमारे देश को। तो उससे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इसमें क्यों ना कुछ मिला दे, ताकि थोड़ा कम इंपोर्ट करना पड़े, जिससे हमारा काफी पैसा बचेगा। तो इन्होंने किया कि इन्होंने इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। इसलिए E20 E10 ये सब आया। और ये अल्कोहल भी इथेनॉल अल्कोहल बेस्ड होता है, तो ये पेट्रोल में मिक्स भी हो जाता है आराम से। तो अब सवाल आता है कि इथेनॉल मिला तो रहे हैं, ये सबको पता है इथेनॉल मिला रहे हैं, लेकिन इथेनॉल आ कहाँ से रहा है? तो अभी तक जो मार्केट में था कि शुगर केन से बना रहे हैं, गन्ने से बना रहे हैं। लेकिन फिर क्या कहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक तो शुगर केन बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या किया कि गवर्नमेंट ने और भी चीज अलाउ कर दी। क्योंकि इथेनॉल हम ज्यादा अब इथेनॉल ज्यादा चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, जैसे बाकी ग्रेन्स जो डैमेज हो जाती है, मक्का, फिर जो ज्यादा चावल उग जाते हैं कभी वो, या फिर FCI राइस। अब FCI राइस क्या है, यही बारे में बात करते हैं। तो FCI क्या है? FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि एक ये गवर्नमेंट की संस्था है, ये क्या कहती है कि ये चावल और गेहूं, चावल और गेहूं होते हैं, वो किसानों से खरीदती है। अब ये चावल और गेहूं किसानों से खरीद के चावल और गेहूं किसानों से खरीद के स्टोर करती है अपने वेयर हाउस में। अब ये स्टोर क्यों करती है? क्योंकि जो हमें चावल और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर फूड सिक्योरिटी स्कीम, फिर वेलफेयर प्रोग्राम जैसे मिड डे मील वगैरह वगैरह, वो उन सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं जो ये बच जाते हैं, मतलब जिनको ये गवर्नमेंट खरीदती है। अब इसमें क्या था कि गवर्नमेंट खरीद तो रही थी, लेकिन इसमें कई सारा सरप्लस बच रहा था। मतलब ये सारे प्रोग्राम्स पर देने के बाद भी इनके पास कई सारा चावल बच रहा था। अब उसका इन्होंने क्या सोचा कि एक तो ये बहुत सारा चावल बच रहा है, फिर इसमें स्टोरिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो स्टोरिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि क्यों ना इस चावल को बेच दिया जाए, इस चावल को इथेनॉल कंपनीज को बेच देते हैं जो इथेनॉल बनाती है। वो क्या करेगी कि इससे इथेनॉल बनाएगी और फिर फ्यूल में बेच देगी, और फ्यूल में मिक्स करके फिर जनता को बेचेगी। अब यहाँ पे स्कैम होता है, क्योंकि इसमें जो प्राइस डिफरेंस था, गवर्नमेंट खरीद किसी और दाम पे रही थी और बेच किसी और दाम पे रही थी, तो उस जो प्राइस डिफरेंस था उसी में पूरा गेम होता है। तो अब बात करते हैं प्राइस डिफरेंस की। प्राइस डिफरेंस क्या था? तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चावल खरीदती है, तो चावल किससे खरीदती है? किसानों से। तो किसानों से एक तो खरीदती है, फिर उनको प्रोसेस करती है, साफ करती है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करती है, फिर स्टोर करती है। तो उस सारे में जो कॉस्ट आता है चावल का, वो आता है 4100, लगभग 4000 के आसपास का कॉस्ट आता है। फिर क्या होता है कि इस 4100 को ये तो खरीद के रख लेती है, लेकिन जो सरप्लस बच जाता है उसको इथेनॉल कंपनीज को दे देती है। अब इथेनॉल कंपनीज को इस दाम में नहीं देती, इथेनॉल कंपनीज को देती है 50% में, आधे दाम में, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट को इथेनॉल प्रमोट करना था, फिर उनका ये सरप्लस था तो उनके किसी काम भी नहीं आ रहा था, इसलिए इसको आधे दाम में दे देती है। अब यहाँ पे तो आधे दाम में दे देती है, लेकिन जो गवर्नमेंट इसका प्राइस था मार्केट में, वो तो 4100 के आसपास था, और आधे दाम में दे रही थी। फिर क्या था कि जो अ, घटिया क्वालिटी का चावल होता है, जो कमजोर क्वालिटी का चावल होता है, वो लगभग 2000 के आसपास में आ जाता है मार्केट में। अब यहाँ पे ही सारा गेम होता है, क्योंकि जो घटिया क्वालिटी का चावल, अब जो इथेनॉल प्लांट्स है उनको बस चावल से मतलब है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि अच्छी क्वालिटी का है या एकदम घटिया क्वालिटी का, उनको चावल चाहिए और चावल से इथेनॉल बन जाएगा उनके। बस खराब चावल से ये नुकसान होता है कि कम इथेनॉल बनता है, अच्छे क्वालिटी के चावल से ज्यादा इथेनॉल बन जाता है। तो यहाँ पे ही सारा गेम होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर 3 लेवल पे गेम स्कैम होता है। ये जो प्राइस डिफरेंस था, इसको लेके 3 लेवल पे स्कैम होता है। तो पहले क्या होता है कि एक तो फेज 1 में, जो शुरुआत में क्या होता है कि गवर्नमेंट से चावल खरीदते हैं चीप रेट में, क्योंकि गवर्नमेंट ही सस्ते दाम में दे रही थी 50% में। तो यहाँ से गवर्नमेंट से खरीदते हैं। तो क्या होता है, इथेनॉल कंपनी
इथेनॉल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इथेनॉल सप्लाई करने का ओएमसीज को। ओएमसीज ऑयल मैन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ओएमसी होती है जैसे एचपी, भारत पेट्रोलियम, ये सारी ऑयल ओएमसीज होती है। अब इनको इनको इथेनॉल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, क्योंकि और इसकी वजह से सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इनको कई सारी सब्सिडी मिली हुई है। जैसे एफसीआई राइस को ये आधे दाम पे खरीद सकती है इथेनॉल कंपनी, तो ये सारी सब्सिडी मिली हुई है। अब ये क्या करते हैं, ये इथेनॉल कंपनी चावल को खरीद लेती है। चावल वहां से निकलते हैं एफसीआई ने जहाँ पे स्टोर कर रखा था, स्टोरेज से, एफसीआई के स्टोरेज से निकलते हैं चावल, और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस ये चावल क्या होते हैं, इन चावल को इथेनॉल की कंपनी में जाना था, प्लांट में जाना था, लेकिन वो ट्रक वहां पे पहुंचते ही नहीं है। वो ट्रक कहाँ जाते हैं, वहां से सीधा राइस मिल्स में। राइस मिल्स जहाँ पे चावल साफ किए जाते हैं। अब यहाँ पे चावल को इथेनॉल कंपनी में, इथेनॉल प्लांट में जाना था, लेकिन वो चावल पहुंचते राइस मिल्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइस मिल्स में आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एफसीआई के राइस है वो ब्रोकन राइस के साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि देखो, जो इथेनॉल प्लांट था उनको ये चावल सस्ते में मिले थे, 2320 के आसपास में मिले थे, और इन्होंने बेच दिए, इनको महंगे में बेच दिए, लगभग 2700-2800 रुपए के आसपास में बेच दिए पर क्विंटल। तो ये उनका प्रॉफिट निकला। अब इतना सही प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि उन्होंने बेच तो दिए, लेकिन उनको अपना इथेनॉल भी दिखाना था, क्योंकि अगर वो इथेनॉल नहीं दिखाएंगे, देखो, यहाँ पे इथेनॉल कंपनी को इथेनॉल चाहिए था, क्योंकि उनको इथेनॉल शो करना था। अगर वो इथेनॉल नहीं बेचेंगे, आगे ओएमसीज को नहीं बेचेंगे, तो गवर्नमेंट सीधा सवाल उठा सकती है और उनका लाइसेंस छीन लेगी, और मिल्स बंद कर, वो प्लांट बंद कर देगी, इथेनॉल प्लांट। तो उन्होंने क्या किया, एक तो एफसीआई, जो एफसीआई से उनके पास चावल आए थे, वो आधे दाम में 2320 के आसपास, 2300 के आसपास आए थे। उन्होंने जो चावल बेचे थे वो 2800 के आसपास में बेचे थे पर क्विंटल के हिसाब से। और जो उन्होंने वापस चावल खरीद लिया, जो घटिया क्वालिटी के चावल थे, टूटे हुए चावल थे, उनको खरीद लिया लगभग 2000 के आसपास के दाम में, 2100 के दाम में। तो ये सारा उनका करीब 700 रुपए पर क्विंटल के आसपास का प्रॉफिट था। बार में 700 रुपए पर क्विंटल के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था उनको। एक तो इससे प्रॉफिट हो रहा था, फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन भी हो रहा था, तो इथेनॉल का भी प्रोडक्शन का प्रॉफिट आ रहा था। फिर ओएमसी का कॉन्ट्रैक्ट फुल हो रहा था, ओएमसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास इथेनॉल आ रहा था, और सब्सिडाइज राइस प्राइवेट मार्केट में जा रहे थे। ये सारा हो रहा था। अब तीसरे फेज में क्या होता है, ये गेम यहाँ तक ही नहीं रुकता है, एक और स्कैम होता है, इसके ऊपर तक लेवल पे जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने ही चावलों को वापस खरीद लेती है। अपने चावलों को वापस कैसे खरीदती है, जो इनके पास ये चावल आए थे, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे दिए थे, वही चावल वापस खरीद लेती है। अब वो कैसे खरीदते हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कस्टम मिल्ड राइस, सीएमआर। तो सीएमआर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जब किसानों से खरीदती है, तो किसानों से जो खरीदेगी वो पैडी खरीदेगी, मतलब साबुत वो नहीं खरीदती, उनसे डायरेक्टली धान खरीद लेती है, क्योंकि धान सस्ता पड़ता है। अब धान को क्या कहती है, वो धान को लेती है। अब इस धान पे ये कवर होता है, मतलब डायरेक्ट चावल नहीं होता है, इसको साफ करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, धान खरीदती है, फिर उनको मिल्स में बेचती है। मिल्स उनको इन धान से चावल निकालते, साफ करते हैं, फिर वापस गवर्नमेंट को दे देते हैं अच्छी क्वालिटी का चावल, मतलब इससे निकाला वो चावल। और जो प्रोसेसिंग फीस होती है, मतलब इसको साफ करने की फीस लगती है, वो गवर्नमेंट इनको पेमेंट कर देती है। ये सारा होता है। अब यहाँ पे एक और स्कैम होता है, जो ये सारा स्कैम हुआ था वो तो अलग था, इसके ऊपर एक और लेवल पे स्कैम होता है। अब ये मिल्स क्या कहती है, राइस मिल्स, जो एफसीआई का चावल था, वो ये इथेनॉल कंपनी क्या कर रही थी, इन्हीं मिल्स को ये चावल दे दे रही थी। इन्होंने ये चावल लिया, और फिर इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ने इनको पैडी दी साफ करने के लिए, देखो, ये गवर्नमेंट है, ये मिल है, और ये प्लांट है, इथेनॉल प्लांट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अपने राइस को इथेनॉल प्लांट को देती है। गवर्नमेंट पैडी, जो पैडी आती है वो इनको देती है। सब ये सब्सिडी वाले चावल इनको दिए, और जो पैडी आई थी वो इनको दी। अब इन्होंने क्या किया, जो सब्सिडाइज वाले चावल थे वो इनको दे दिए, इनको बेच दिए। जो चावल इनके पास आए, फिर जो एक्स्ट्रा चावल जो गवर्नमेंट के बचे रहे थे, वो चावल इनको दिए। इन्होंने पैडी प्लांट ने मिल को दिए। मिल ने क्या किया, जो पैडी ली वो तो अपने पास रख ली, और चावल वापस गवर्नमेंट को पकड़ा दिया। तो मिल ने, मतलब गवर्नमेंट को लगा इन्होंने साफ करके दे दिए, तो गवर्नमेंट के पास चावल आ गए, लेकिन वो खुद की घूम के चावल आ गए, और इनके पास पैडी बच गई, और इनको अपना प्रॉफिट मिल गया जो इन्होंने चावल बेचे उसका।
अब यहाँ पे भी गेम होता है। यहाँ पे इनको यहाँ पे चावल मिल गए और सिंपली इन्होंने क्या किया कि चावल गवर्नमेंट को बेच दिया, मतलब गवर्नमेंट ने अपने ही चावल वापस खरीद लिया। अब क्या अब उस पैडी का क्या हुआ, मतलब जो इनके पास जो पैडी बची, जो ये धान बचा, उसका क्या हुआ जो गवर्नमेंट ने शुरुआत में दिया था? इन्होंने तो अपना चावल दे दिया, लेकिन इनका क्या क्या हुआ? तो इन्होंने क्या किया कि उसको उसको रखा अपने पास और उसको मार्केट में बेच दिया, एफसीआई को, और उसको इलीगल मार्केट में बेच दिया। अब इससे क्या हुआ, ना तो उनको सफाई का मतलब मिल्क की ना इलेक्ट्रिक कॉस्ट आई, क्योंकि उन्होंने वो चावल साफ नहीं किया, तो वो सारा जो लेबर कॉस्ट, वो मशीनरी की कॉस्ट, जो भी कॉस्ट थी, वो सारी बच गई। फिर जो पेड़ी बेचा, वो भी मतलब जो धान बेचा वो मार्केट में बिका, उसका प्रॉफिट आ गया। तो इसकी वजह से एक ही चावल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लगभग 2-3 बार प्रॉफिट हो रहा था एक एक क्विंटल चावल से। इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा उनका मिल का फायदा हुआ, और इसीलिए ये स्कैम इतना बड़ा होता चला गया। लगभग 1130 करोड़, क्या 1160 करोड़ का प्रॉफिट उनको हो गया, मतलब स्कैम कर दिया उन्होंने इतना सारा। अब ये सारा तो हो गया, लेकिन इसका पता कैसे लगा, मतलब पकड़े कैसे गए ये लोग? तो इसमें क्या हुआ कि जून 2026 को बालघाट मध्य प्रदेश, एमपी में ये सारा स्कैम हुआ था। तो एमपी में बालघाट मध्य प्रदेश में ये होता है। तो इसमें क्या था कि 3 ट्रक नवगांव डिपो से, नवगांव डिपो से जा रहे थे, एफसीआई की जो स्टोरेज थी वहां से जा रहे थे। अब ऑफिस इनको जाना तो कहाँ था, इथेनॉल प्लांट में जाना था जो छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में इथेनॉल प्लांट में जाना था। और इसमें अथॉरिटीज को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी लाइक इसके बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप एक बार इन्वेस्टिगेट करो, ये ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। तो वो क्या कहते हैं, 3 जून को एक रेड करते हैं राइस मिल पे, जिसकी उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे वो चावल जा रहे हैं। तो इस पे रेड करते हैं, और यहाँ पे जाके उनको क्या मिलता है, अथॉरिटीज को क्या मिलता है, तो वहां पे उनको उन तीनों में से एक ट्रक मिल जाता है। बाकी दो का पता नहीं लगा, एक ट्रक वो मिल जाता है उसी की राइस मिल के अंदर। तो उसमें क्या रखा हुआ था, 490 बैग रखे हुए थे। 490 बैग रखे हुए थे, 242.55 क्विंटल्स के आसपास के। तो उससे क्या होता है कि एक तो इथेनॉल प्लांट्स में के पास नहीं गए, इथेनॉल प्लांट्स के पास जाने के लिए थे ये ट्रक, लेकिन वो इथेनॉल प्लांट के पास जाने के बजाय यहाँ मिल में आ गया। तो इसकी वजह से ये पूरा स्कैम खुल गया। अब इसमें से 3 में से बस एक ही मिला, बाकी 2 ट्रक का है उसका अभी तक नहीं पता चला। ऐसे ये स्कैम का पता चला। और अभी इसमें अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इस मैं जोड़ नहीं पाया, क्योंकि अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन जब खत्म होगी तो बाद में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी।